आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि नॉइज ऑरा जो TWS है वो आप लोग को लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। इसका ओरिजिनल प्राइस तो 1600 रुपीज़ दिखाता है, लेकिन मैंने इसे परचेज किया है 1374 रुपीज़ में, क्योंकि 200 की डिस्काउंट चल रही थी प्लस कुछ और डिस्काउंट था, तो ये टोटल 225 रुपये की डिस्काउंट हो गई थी। तो 1350 के हिसाब से इसको हम जज करने वाले हैं कि 1350 में ये खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स पे हमें कुछ डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि हमारा 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम होगा, ड्यूअल पेयरिंग है, 4 माइक इसमें लगे हुए हैं विथ ENC इन्वायरमेंट नॉइज कैंसिलेशन। ठीक है, इस साइड में कुछ और भी डिटेल्स दी हुई है कि 50 मिलीसेकंड का गेमिंग मोड है और बाकी सारी चीज़ें जो कि हम आप लोग को वैसे भी बताने वाले हैं। तो ये है कुछ पुस्तकें जो कि हम पढ़ने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे ये है वारंटी कार्ड, आई थिंक यस ये है हमारा वारंटी कार्ड, जिसको कि हमें रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे आता है हमारा TWS, और इसके अलावा इसके अंदर है आई थिंक कि चार्जर। अच्छा, ये रहा हमारा चार्जिंग केबल, C टाइप का हमारा चार्जिंग केबल दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दी हुई है सिलिकॉन की टिप्स। तो ये जो हमारे 4 सिलिकॉन के टिप्स हैं, यहाँ पे 2 स्मॉल वाले हैं और 2 ये बड़े वाले हैं, और मीडियम वाले आई थिंक इसके साथ लग के आएगा। तो ये है हमारा TWS, और यहाँ पे कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ये प्रीमियम लग रहा है देखने में। तो वैसे वाइट वाला कलर जो है वो ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए कि एक छोटा सा नॉइज की ब्रांडिंग की हुई है। इस साइड जो है हमारा चार्जिंग पिन है और एक लाइट इंडिकेटर है। इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक लाइनिंग जो है सिल्वर लाइनिंग, जो कि अच्छा देखने को लग रहा है। और इसके अलावा ये देखिए हमारे पास दोनों TWS यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसको हम निकालेंगे, कनेक्ट करेंगे और बाकी चीज़ें आप लोग को बताएंगे। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम आप लोग को प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम आप लोग को बिल्कुल ही रिव्यू देने वाले हैं। पहले कनेक्शन का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी गूगल फास्ट पेयरिंग तो नहीं लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, और अगर गूगल फास्ट पेयरिंग होता तो शायद हमारा यहाँ पे भी आ जाता ब्लूटूथ में, लेकिन हम ट्राई करेंगे अभी ब्लूटूथ को सर्च करने का। यहाँ पे देखते हैं नॉइज ऑरा बड्स, ये तो हमें दिख गया। अब हम इस पे पेयरिंग मोड में चले जाते हैं। मतलब आपको फर्स्ट टाइम सेटअप करने में भी अगर कहीं कोई दिक्कत आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, अभी ये 100% चार्ज है। यहाँ पे कोई भी ऐप नहीं है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो TWS है वो कितना % चार्ज है, उसके बारे में तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा। लेट मी सी कि मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, कई बार हम क्लोज करके ओपन करते हैं ना, तो वो लीड जैसे ओपन होता है वो आ जाता है कि कितना % चार्ज है, बट यहाँ पे तो हमें नहीं देखने को मिल रहा है ऐसा कुछ कि कितना % हमारा जो है वो बैटरी चार्ज है। तो केस की बैटरी तो हमें यहाँ पे नहीं पता चल रही है डायरेक्ट कनेक्शन होने के बाद। तो चलिए अब एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। तो बिल्ड क्वालिटी तो हमें सही लग रहा है। यहाँ पे जो इसका क्या बोल सकते हैं लीड है वो आसानी से ओपन क्लोज हो जा रहा है। इसको अगर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इसके अंदर से जो हमारा TWS दोनों है वो भी बाहर नहीं निकल रहा है। अगर हम ऐसे कर भी देते हैं, आप लोग देख सकते हो, तो ये नहीं गिर रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है कि मैग्नेट इसमें सही लगी हुई है। बात करते हैं 1400 रुपीज़ के हिसाब से बाहर की भी बिल्ड क्वालिटी जो है वो हमें सही ही देखने को लग रहा है। कहीं पे कोई दिक्कत तो अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। और ये जो सिल्वर लाइनिंग दे रखा है, इससे भी बहुत ज़्यादा इसका जो लुक है वो इन्हांस हो जा रहा है। तो चलिए लुक तो एक साइड की बात है, बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की। लुक और कंफर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कंफर्ट जो है वो थोड़ा सा मुझे कम देखने को लग रहा है, क्योंकि इसका जो हेड है ना वो हेड थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है। क्योंकि 12 mm का ड्राइवर लगा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि साइज यहाँ पे हल्का सा बड़ा है। तो मुझे थोड़ा सा ये दिक्कत ऐसा लग रहा है कि ये कान के बाहर थोड़ा सा रुका हुआ है और थोड़ा सा हेवी साइड में फील हो रहा है। बट आई थिंक कि समय के साथ ये आदत बन जाएगा और इतना ज़्यादा हमें इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा देर के लिए पहना था टेस्टिंग के टाइम, तो हमें थोड़ा सा ऐसा अनकंफर्टेबल फील हुआ।
लेकिन ये समय के साथ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तो समय ही बताएगा। थोड़ा सा ये बाहर के साइड में थोड़ा सा और ज़्यादा अंदर, मतलब हमारे कान के अंदर फिट होता, वैसे गिरेगा नहीं, गिरने का कोई सीन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदर फिट होता तो हमें शायद लाइट वेट फील होता। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो हमें फील हो रहा है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे चीज़ की, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो हम आपको अलग से एक टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि अभी तो रूम में हम कनेक्ट करके हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा रेंज देखने को मिलेगा वो तो हमें कल ही पता चलेगा जब हम इसको पूरा ले जाके पार्क वगैरह में दूर तक ले जाके देखते हैं कि किस तरह की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी एज सच आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। अब जो तीसरी चीज़ है वो है कि हमें बैटरी लाइफ के बारे में भी, इसको निकाल देता हूँ, हमें बैटरी लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितना ज़्यादा इसका बैटरी लाइफ हमें देखने को मिलेगा। तो ब्रांड जो क्लेम करती है वो क्लेम करती है 60 आवर्स, मतलब 60 घंटे यहाँ से ये चार्जिंग केस के साथ हमें देखने को मिलेगा। और 8 घंटा आप एक बार इसको जब निकाल लेते हैं तो 8 घंटा 70% के वॉल्यूम पे ये देखने को मिलेगा। लेकिन 8 घंटा जो भी कंपनी जितना क्लेम करती है उतना तो आज तक हमें किसी भी टेस्ट में देखने को नहीं मिला है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं सेफर साइड में कि 5 से 6 घंटे तो आराम से निकाल के दे देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कॉल क्वालिटी की। तो कॉल क्वालिटी के लिए हम आप लोगों को एक और वीडियो देंगे जहाँ पे कि पूरा टेस्ट करेंगे इसको, जो हमेशा हम करते हैं ट्रैफिक में, इंडोर में, पार्क में, मॉल में वगैरह, वहाँ हम चेक करने वाले हैं। लेकिन अभी जो हम रूम के कंडीशन पे बता रहे हैं, रूम के कंडीशन पे हमने जब कॉल किया तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, आवाज़ आसानी से जा रही थी। तो रूम में तो हमेशा ही हर एक TWS पास कर जाता है, लेकिन बाहर में एक्चुअल टेस्टिंग होती है, जो कि हम आगे आप लोग को इसके बारे में भी करके दिखाने वाले हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि हमें अपने पुराने वाले TWS, जो कि मेरे पास ओप्पो का ये ओप्पो इनको बड्स 2 जो है, इसमें भी नहीं देखने को मिलता है, जबकि इसका प्राइस 16 to 1700 रुपीज़ है, वो है ड्यूअल पेयरिंग। तो यहाँ पे हमें ड्यूअल पेयरिंग देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी फीचर्स है। जिनके पास, जैसे मेरे पास बेसिकली लैपटॉप भी होता है और मोबाइल भी होता है, तो दोनों चीज़ हम एक साथ कनेक्ट करके काम कर सकते हैं और सिमलेसली स्विच भी हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ निगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला जो है, यहाँ पे हमें कोई भी ऐप सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐप सपोर्ट नहीं होने की वजह से हम ज़्यादा चीज़ों को कस्टमाइज़ तो नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो दूसरी जो है वो है कि यहाँ पे हमें कोई भी LDAC सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो बहुत सारे TWS में इस प्राइस पे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन LDAC सपोर्ट होने की वजह से आवाज़ जो है वो इन्हांस हो जाती है। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स हमें अभी तक देखने को मिले हैं स्टार्टिंग फेज में। बाकी तो आगे चल के पता चलेगा जब हम पूरा इसको प्रॉपर टेस्टिंग में डालेंगे। तो अब बात करते हैं हम, जो कि हमारा मेन फीचर होता है किसी भी TWS का, वो होता है उसका साउंड। तो साउंड सिग्नेचर हमने यहाँ पे बहुत सारे गाने के साथ सुन के देख लिया है। और इसमें क्या है कि आप लोग को बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हल्का सा बेस मोड ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर जो बेस हेड वाले लोग हैं उनको तो ज़्यादा वैसे भी पसंद आने वाला है। जो बेस हेड वाले नहीं हैं जैसे मैं, तो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा। ऐसा नहीं कि जो जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है वो ख़राब है। बाकी अगर इसमें फीचर्स होता है कि हम इसमें से अगर बेस को मतलब ओरिजिनल साउंड कर सके या फिर क्लियर वोकल कर सके, इस टाइप की इक्वलाइजर अगर होती तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर कर पाते। लेकिन फिर भी जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है, जिस तरह की साउंड सिग्नेचर देखने को मिल रही है, बहुत हाई एंड एक्सपेक्ट मत करना। जो प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से अच्छा साउंड देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। बाकी फीचर्स भी तो हमें यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे ड्यूअल मोड पेयरिंग दे रखा है, 60 आवर्स का बैटरी बैकअप दे रखा है। अब जैसे आप लोगों ने मान लो कनेक्ट कर लिया 2 डिवाइस में और तीसरे डिवाइस में कनेक्ट करनी है, या किसी वजह से आपका एक में साउंड नहीं आ रहा है या कुछ इशू आ रहा है, तो अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो इसको भी बता देता हूँ। तो इसको रीसेट करने के लिए क्या करना है कि दोनों को कान में लगा लेना है और 7 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद ये आवाज़ देगा कि रीसेट। तो मैं इसको करता हूँ रीसेट एक बार। तो यहाँ पे हमें आवाज़ आएगी फैक्ट्री रीसेट सक्सेसफुल। तो इस तरीके से हमने 7-8 सेकेंड के लिए रखा होगा और यहाँ से हमारा जो है वो ईयरबड जो है वो रीसेट हो चुका है।
तो अगर आपको रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये कर सकते हैं। उसके बाद एक किताब का काम आ ही गया। जैसे यहाँ पे टच कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि अगर हम डबल टैप करते हैं किसी भी साइड में तो हमारा जो गाना है वो प्ले या पॉज होगा। इसी तरीके से अगर पीछे जाना है तो हमें ट्रिपल टैप करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे डबल टैप करें तो गाना जो है वो प्ले पॉज हो जाएगा, ट्रिपल टैप कर दूंगा तो ये पीछे चला जाएगा। इसी तरीके से मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले को करेंगे तो पीछे जाएगा, राइट हैंड साइड वाले को करेंगे तो आगे जाएगा। इसके बाद अगर आपको कॉल आंसर करना है तो जैसे आपने डबल टैप से प्ले पॉज किया था वैसे ही डबल टैप से ही हमारा कॉल जो है वह आंसर हो जाएगा और सेम टाइम पे डबल टैप से ही कॉल जो है हमारा एंड भी हो जाएगा। अब मान लो कि आप लोग को कॉल आ रहा है और कॉल को रिसीव नहीं करना है तो उसके लिए आपको टच एंड होल्ड करके रखना है जब तक कि वो हमारा कॉल कट नहीं हो जाता है। तो ये सारे इसके कुछ फीचर्स थे। अब हम इसको जो है वो प्रॉपर टेस्ट करेंगे और इसके जो चीज़ें हैं, जो एक एक पर्टिकुलर चीज़ें, जैसे माइक कैसा काम करता है, साउंड तो हमने ऑलरेडी टेस्ट करके आप लोग को बता दिया, कनेक्टिविटी कितने दूर की देखने को हमें यहाँ पे मिलेगी, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में कुछ शॉर्ट्स के थ्रू, कुछ आप लोग को फुल वीडियो के थ्रू देंगे। अब मैं आप लोग को इसका कंक्लूजन बता देता हूँ कि आप लोग को खरीदनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ये क्लियर कट होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग खरीद लो या नहीं खरीद लो। अगर देखो इसका प्राइस जो है आप लोग को, जैसे मुझे 1350 से 1400 रुपये के बीच में पड़ा है तो आप खरीदना, लेकिन जैसे ही अगर ये 1600 के ऊपर या 1600 में देखने को मिल रहा है तो फिर आप लोग मत खरीदो। 1600 के हिसाब से बस एक चीज़ है कि यहाँ पे बैटरी थोड़ी ज़्यादा मिल रही है ये नॉइज वाले में। बाकी एनी डे मैं प्रेफर करूँगा कि हमें ओप्पो का जो है वो TWS खरीदे अगर 1600 या 1700 में हमें देखने को अगर मिलता है ये हमारा नॉइज का। तो क्लियर कट हमारा यही होगा कि अगर आपको 1600 या 1600 से ज़्यादा में मिल रहा है तो आप ओप्पो इनको बड्स 2 की ओर जाओ, और अगर 1400 में मिल रहा है, 1300 में मिल रहा है तो आप नॉइज के साथ जाओ। नॉइज में थोड़ा सा बेस ज़्यादा है, अगर बेस हैवी हो तो वैसे भी आप लोग को ज़्यादा यही सूट करेगा। अगर बेस हैवी हो तो फिर ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि इसका बैटरी बैकअप भी ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप कि ये वीडियो से आप लोग को कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा कि ये प्रोडक्ट आप लोग को परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं परचेज करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन ओप्पो इनको बड्स 2 एंड नॉइज का, तो वो भी हम आप लोग के लिए बिल्कुल ही शूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास दोनों ही TWS यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आज का तो जो हमारा मेन फोकस था वो था नॉइज, और हमारे तरफ से 1400 के अंदर 1300 से 1400 के बीच में रिकमेंडेड है, और स्पेशली फॉर बेस हेड, जिनका बेस हेड है तो उनके लिए तो बहुत सही देखने को यहाँ पे ये TWS मिल जाएगा।